बिहार चुनाव पूरा हुआ लेकिन कांग्रेस के लिए एक सवाल छोड़कर चला गया। सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्दशा बिहार चुनाव में क्यों हुई, जो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। और कांग्रेस के लिए एक मुसीबत भी छोड़ी है। मुसीबत ये छोड़ी है कि कांग्रेस के हाथ से इंडिया गठबंधन की जो कमान है वो फिसल सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जगह अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की कमान जो है वो सौंप दी जाए। और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और इन खबरों को तब और बल मिल गया जब अखिलेश यादव ने भरी सभा में संसद के अंदर सभी सांसदों के सामने कांग्रेस के ऊपर हमला बोल दिया। दरअसल अखिलेश यादव बात कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड पर। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में खूब पैसा मिला। पैसा हमारे साथी कांग्रेस को भी मिला। अरे हम आपके दोस्त हैं, कम से कम हमें तो बता देते कि कहां से कितना पैसा मिला। सभी लोग इस बात पर हंसने लगे। अखिलेश यादव भी इस बात पर खूब मुस्कुराते हुए नजर आए। लेकिन अखिलेश यादव के इन शब्दों के पीछे क्या मंशा थी, वो सब लोग समझ चुके थे। अखिलेश यादव ने खुलकर कांग्रेस पर हमला बोला और ये साफ जाहिर कर दिया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जरूर कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। और लोगों ने इस बात के तार उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़ दिए हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी के इन दोनों लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से साथ में नजर आ पाएगी, या फिर ये गठबंधन 27 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले टूट जाएगा। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी शुरुआत में तो बहुत ज्यादा दम भरते हैं, लेकिन चुनाव आते आते इन दोनों की जो जोड़ी है वो फेल हो जाती है। ऐसा पहले भी देखने को मिला है। सवाल ये खड़े हुए थे कि आखिरकार अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मंच पर कब नजर आएंगे। और उसके बाद जब मीडिया ने कई सवाल करे, इस तरह की खबरें चलने लगी, उसके बाद एक दो सभाएं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ मंच साझा करा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंच पर ऊपर किया। लेकिन अब 27 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से एक खबर चलने लगी है कि शायद ये गठबंधन 27 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले टूट जाएगा। और अखिलेश यादव की बातों से तो ये साफ जाहिर हो रहा है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर ये दिखा दिया है राहुल गांधी के लिए, पूरी कांग्रेस के लिए, कि अगर 27 का विधानसभा चुनाव आपको हमारे साथ मिलकर लड़ना है तो आपको दबाव में लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। कहा जाता है कि कांग्रेस एक दो सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ इनकार कर दिया कि भैया आपका उपचुनाव में क्या काम है, 27 में बात करिएगा। हालांकि कांग्रेस पीछे नहीं हटी, कांग्रेस ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया। लेकिन जैसा बिहार में हुआ कि कांग्रेस अपनी मनमानी की सीटें ले पाई, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। और ये अखिलेश यादव साहब बता चुके हैं, साफ जाहिर कर चुके हैं, दिखा चुके हैं कि भैया आपने बिहार के अंदर कितना कमाल कर दिया, हमने देख लिया। बस आप हमें समर्थन करिए, सीटें देना ना देना हमारे हाथ में है। कांग्रेस 10-15 सीटों पर भी अगर चुनाव लड़ती है तो आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेगी, अखिलेश यादव अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा लगता है कि अब तो अखिलेश यादव पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी की गद्दी हड़पना चाहते हैं, मतलब कि नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की हैं। लेकिन अखिलेश यादव पार्लियामेंट के अंदर शो यही करते हैं कि राहुल गांधी के बाद विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। और शायद ये सच भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो कमाल उत्तर प्रदेश में करा, शायद कोई नहीं कर पाया। आज इंडिया गठबंधन के खाते में जो सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गई हैं, वो समाजवादी पार्टी की वजह से गई हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी का वजूद आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा है। समाजवादी पार्टी अगर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ ले तो शायद चुनावों की तस्वीर कुछ और हो सकती है। हालांकि मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है, इसलिए समाजवादी पार्टी को दिक्कतें भी होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी फिर भी कांग्रेस के सामने झुकाव में नहीं आएगी और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। और उन्होंने कह दिया है, साफ दिखा दिया है कि चुनाव लड़ना है तो आपको हमारे दबाव में चुनाव लड़ना पड़ेगा, हमारे नीचे रहकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या 27 के चुनाव से पहले पहले क्या यूपी के इन दोनों लड़कों की जोड़ी टूट जाएगी? क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं था दीक्षित, फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।